गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम गद्य खंड शुरू करने जा रहे हैं और पद्य खंड समाप्त हो गया, उसका आपने अध्ययन किया, लर्न किया, वो आप पर डिपेंड है। और गद्य खंड में पहला चैप्टर है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी, मृत्यु 1885 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 में काशी के एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में, धनवान परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री गोपाल चंद्र भी हिंदी के अच्छे कवि थे। भारतेंदु जी के बाल्यकाल में ही उनके पिता का आकस्मिक देहावसान हो गया था। आकस्मिक यानी अचानक देहावसान और मृत्यु। वे उस विपुल संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी रहे। उन्होंने अपनी संपत्ति लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्यों में लगा दी। उनके द्वारा स्थापित किया हुआ हाई स्कूल अब बनारस में हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है। वे जन्म से कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। कविता करने का शौक भी उन्हें बचपन से ही था। 16 वर्ष की आयु होने पर तो उन्होंने ग्रंथ रचना प्रारंभ कर दी, यानी 16 साल में ग्रंथ लिखना शुरू कर दिया। लगभग 35 की आयु में ही 1885 में उनका स्वर्गवास हो गया। 35 साल की उम्र में ही उनका देहांत हो गया। भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित कर यानी साफ सुथरा कर उसे मधुर और स्वच्छ बनाया। वे सुधारवादी थे। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही, यानी पुराने और नए को एक साथ मिला करना। आपकी भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों के बहुत आए थे, यानी बहुत सारे पाए जाते हैं। लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से उनकी भाषा में और भी लालित्य आ गया है, और भी सुंदरता आ गई है। स्थान स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य और व्यंग्य के भी प्रयोग किए। उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित हो उस युग की जनता ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सुशोभित किया है। इन्होंने कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। भारतेंदु जी ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथ लिखे, जिनमें बहुत से केवल अनुवाद ही हैं। इनके द्वारा लिखे गए नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है। उनमें वैदिक हिंसा ने बहुती, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्ष आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। ये उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है, वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है, यही इस पाठ का वर्ण्य विषय है, यानी वर्णन योग्य विषय है। तो मनुष्य अपना नाम अमर करने के लिए का इच्छुक रहता है, तो ऐसी बात इसमें लिखी है। समाज धर्मांधता, स्वार्थपरता तथा अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जरित हो गया था तथा शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे, इन बातों का व्यंग्यमय चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। एक अद्भुत अपूर्व सपन। पाठ का नाम है एक अद्भुत अपूर्व सपन। आज रात्रि को पर्यंक पर जाते ही अचानक आंख लग गई। पर्यंक यानी पलंग, बिस्तर। सोते में सोचता क्या हूँ कि इस चलायमान शरीर का कुछ
ठिकाना नहीं। इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्त निकल आवे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं है। ऐसा कहा भी है, श्वास श्वास पर हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खोए, न जाने या श्वास को आवन हो न हो। इसमें लेखक कहते हैं कि श्वास श्वास पर हरि भजो, यानी मनुष्य जितने भी सांस लेता है हर सांस के साथ हरि का या भगवान का स्मरण करते रहो। व्यर्थ श्वास मत को, एक भी सांस बेकार में नहीं लेना। लेखक ने कहा है कि एक भी सांस बेकार में नहीं लेना है। न जाने या श्वास को आवन हो या न हो, यानी न जाने कि श्वास आए या नहीं आए। तो इसलिए लेखक ने हरि भजन के बारे में कहा है कि मनुष्य को हर सांस के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए और एक सांस भी बेकार में नहीं खोना चाहिए, क्योंकि न जाने सांस आए या न आए। देखो समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा। कालवश शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे, यानी हर चीज का अंत होता है। आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि न आवेंगे। केवल कृति कमल संसार सरोवर में रहे वा न रहे, और अब तो एक तप्त तवे की बूंद पर बैठे हैं। जैसे गर्म तवा होता है और उस पर पानी की बूंद होती है तो वो टिक नहीं पाती है और कुछ देर बाद नष्ट हो जाती है। तो हम इस प्रकार ये प्रकृति तप्त तवा है और हम मनुष्य या जीव जंतु वो सब एक बूंद के समान है, ताकि कभी भी नष्ट हो सकते हैं। इस हेतु बहुत काल तक सोच समझ प्रथम ये विचार किया कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं, परंतु थोड़ी ही देर में समझ में आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। और ये तो मुझे भली भांति मालूम है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेरकर भी कोई नहीं देखेगा। इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा। फिर पड़े पड़े पुस्तक रचने की सूची, परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले, क्योंकि बनाने की देर न होगी कि कीट क्रिकेट काट कर आधि से अधिक निकल जाएंगे। यानी पुस्तक बनाएंगे लिखेंगे तो उसको छोटे जंतु है कीटाणु है वो नष्ट कर देंगे। यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर शंभू जी की सी समाधि लगा गया। यहाँ तक कि 61 व 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूंछ हाथ में पड़ गई। सपन ही में प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया, परंतु जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी की मोहरें निकली। आप जानते हैं, इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता था। निदान अपने इन इष्ट मित्रों की भी सहायता लेनी पड़ी। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ जिसने हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों के ठोर मुहर चुनवा लेते तब भी तो 10-5 रेल रुपए और खर्च कर पड़ते। होते होते सब हरी कृपा से बनकर ठीक हुआ। इसमें वे हुआ वह तो मुझे स्मरण नहीं, परंतु इतना अपने मुंशी जी से मैंने सुना था कि 1 अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। बनने को तो 1 क्षण में सब बन गया था, परंतु उसके
जोड़ने में पूरे 25 वर्ष लगे। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई, उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं में से खोज कर अनेक उदंड पंडित बुलवाए, जिनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं है। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियुक्त किए गए, परंतु मुख्य केवल यह है, पंडित मुग्धमणि शास्त्री तर्क वाचस्पति प्रथम अध्यापक है। पाखंड प्रिय धर्माधिकारी अध्यापक धर्मशास्त्र, प्राणानंद प्रसाद व्याकरण अध्यापक के वेद शास्त्र, लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण अध्यापक ज्योतिष शास्त्र, शील दावानल नीति दर्पण अध्यापक नीति शास्त्र और आत्म विद्या। तो इस प्रकार उस विद्यालय में ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की गई। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, शेष भाग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।